ओके, सबसे पहले एनी क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस अबाउट प्रीवियस सेशन जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के लिए जो सेशन था हमारा, कुछ डाउट्स है तो बताइए। कुछ मालूम नहीं हुआ, कन्फिग्रेशन, कस्टमाइजेशन जो भी मुस्तफा आप भाई, लोग। हाँ कल मेरा नेटवर्क बिल्कुल डाउन था। हाँ जी। कल का मैं ज्वाइन भी नहीं करा और वीडियो भी आप कुछ लिंक नहीं भेजा है। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा आज थोड़ा काम में मैं बिजी था, समझो, थोड़ा दूसरा पर्सनल काम में। कोई तो मुझे कोई बात। अभी मैं सेशन होता है ना, सेशन होने के बाद मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अपलोड करके आपको इंशाल्लाह अच्छा, कोई। ये जो कल का जो है मैं आज ही इंशाल्लाह रात को भेजने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके ओके। हाँ, लेकिन ये मुस्तफा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुजफ्फर भाई, खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो अभी आपके सेशन में लास्ट में मैं नींद लग गई मेरे को। नाइट ड्यूटी में 3-4 दिन से नाइट ड्यूटी है। हाँ 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 तो हाँ। कल लास्ट के एक 15 मिनट या 20 मिनट पहले आपका सेशन होने से पहले नींद लग गई। जरा एक आपका पीपीटी ऐसा जस्ट स्क्रॉल कर दिया तो इफ्तिखार भाई को भी जरा थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता। ओके एक ओके, थोड़ा रिपीट कल का करेंगे बोलते हैं। हाँ, कल का जरा रिपीट कर लिए तो फ्रेश अप हो जाता, ओके फाइन फाइन उनको फाइन। भी कॉन्सेप्ट आ जाता। ओके ओके, ठीक है। ओके, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, इवोल्यूशन ऑफ एसएपी, जो R3 टायर आर्किटेक्चर है, ठीक है। R1 वाज इंट्रोड्यूस्ड, उसके बाद एसएपी लॉन्च्ड R2, देन केम टू R/3, देन उसके बाद ईसीसी। मैं आपको बताता हूँ ईसीसी क्या है। आप सब लोग म्यूट करो, जैसा जब मैं आपको बोलूँगा अनम्यूट करने के लिए, जब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन का आंसर दो या क्वेश्चन करो जो भी, ठीक है। सो देन उसके बाद एस क्रिएटेड हाना। हाना एक डेटाबेस है, एस का ओन डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने SAP S/4 हाना को लॉन्च किया, फ्यूरी को, इट इज़ क्लाउड, ओके। प्रोजेक्ट था, एक था, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। वन इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, सेकेंड इज सपोर्ट प्रोजेक्ट, थर्ड वन इज रोल आउट प्रोजेक्ट्स। सो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या था? जैसा कि समझ लो कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसा हम लोग मोबाइल बना रहे हैं या घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फैक्ट्री को बना रहे हैं या समझो एक अलमारी को बना रहे हैं, जो भी काम हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मुकम्मल करना, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन इन जनरल, ओके। लेकिन एग्जाम्पल देखेंगे अभी, जैसा कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था। जस्ट अ मोमेंट। ओके, एग्जाम्पल क्या था? XYZ कंपनी यूजिंग ओरेकल सॉफ्टवेयर सिंस 2002 टू 2024, 2000 से 2024 तक ओरेकल कंपनी, XYZ कंपनी ओरेकल सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही थी। नाउ दिस कंपनी वांट टू इम्प्लीमेंट SAP सॉफ्टवेयर टू रन देयर बिजनेस। वो अब है ना, ये कंपनी है ना, ओरेकल से SAP आना चाहती, ओरेकल सॉफ्टवेयर से SAP को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती। सो ऑल डेटा ट्रांजैक्शन प्रोसेस आर गोइंग टू ट्रांसफर टू SAP सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। जो भी डेटा उसके पास है, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी प्रोसेस है, जैसा सेल्स ऑर्डर प्रोसेस हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, प्रोक्योरमेंट टू पे हो गया, ये सारे प्रोसेस को, सारे एम्प्लॉयज़ को, डेटा को, जो भी वो बिजनेस, जो भी उनके हेडक्वार्टर्स है, जो भी उनके ब्रांचेस है, जो भी उनके इन्वेंट्री है, गोडाउन है, वो सारा डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इम्प्लीमेंटेशन में SAP सॉफ्टवेयर में लेके आ रहे हैं। लाइक एम्प्लॉयज़ डेटा, सेल्स डेटा, फिनांस डेटा, स्टॉक, ये सारा डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं ओरेकल सॉफ्टवेयर से SAP सॉफ्टवेयर में डालने वाले हैं, ठीक है। एज यू क्लियर ब्रदर? ओके, दो चीज़ों का जैसा मैं बताया था, देर इज़ टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर दिस टू वर्ड्स। वन इज़ कन्फिगरिंग का मतलब चेंजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस और सेटिंग आर थिंग्स। कन्फिगरिंग का मतलब क्या होता है? जैसा कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल समझो मेरा मोबाइल है, मोबाइल में मैंने एक एप्लीकेशन डाल दिया, ऑलरेडी मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास गूगल प्ले स्टोर भी है, मैंने एक एप्लीकेशन डाल दिया, तो वो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग था ऑलरेडी, जस्ट मैंने क्या किया, एक चीज़ को ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड कन्फिगरिंग, समझे, कन्फिगरिंग। लेकिन अगर मैं वो उस चीज़ को समझ लो, अभी मेरे मोबाइल में जो नहीं है, फॉर एग्जांपल समझो कवर नहीं है मेरे पास, मेरे मोबाइल का बैक कवर नहीं है, मैं एक लग्जरी कवर लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमाइजेशन, okay, adding new fields or colors or structure,
ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन, याद रखो इसको। जैसा कॉन्फ़िगरिंग है, और एक एग्जांपल जैसा मैं दिखा कल आपको बोला था कि एक शर्ट है और शर्ट की क्या है, थोड़ा आस्तीन निकल गई है या उसका बटन काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग रिपेयर करते हैं ना, ऑलरेडी है शर्ट बन के है, उसको रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरिंग। कस्टमाइजेशन मतलब मुझे नया चाहिए, जैसा कि समझो मेरा फुल स्लीव शर्ट है, अभी मुझे हाफ स्लीव करके दो, ये मेरा कस्टमाइजेशन हो गया। उसके बाद मेरे मेरे पास एक पॉकेट है, अभी मुझे 2 पॉकेट बना के दो, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। सॉफ्टवेयर में ऐसा ही होता है, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको चेंज करना, और जो चीज़ें ऑलरेडी नहीं है उस चीज़ को ऐड करना। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, जैसा कि समझो यहाँ पे क्या क्या दिया, सेल्स ऑफिस है। अब सेल्स ऑफिस यहाँ पे 1000 है, अब इस 1000 को मैं 2000 कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्टिंग डेटा है। अगर मैं 1000 का अगर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे दिखाएगा 2000, 3000, 4000 ऐसा डेटा दिखाएगा। अगर मैं 1000 को 2000 चेंज कर दिया, इसका मतलब आई एम कन्फिगरिंग। अगर समझो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कंपनी का नाम आना या कस्टमर का नाम, जो भी कुछ भी एक फील्ड होना, मुझे ऐसा एक बॉक्स होना, और यहाँ पे गारंटी है ना, जैसा यहाँ गारंटी है या क्रिएटेड ऑन है ना, मुझे यहाँ पे चाहिए कि कंपनी का नाम चाहिए या कस्टमर का नाम चाहिए और ऐसा बॉक्स चाहिए। अब ये क्या हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया। तो मैं क्या करना है, टेक्निकल जो पीपल है, अबैपर बोलते हैं उनको, अबैप एक टेक्निकल मॉड्यूल है एसएपी में, जो पीछे कोडिंग या स्क्रिप्ट या प्रोग्राम्स लिखते हो ना पीछे, ठीक है, उसी हिसाब से है ना एसएपी चलता, हर सॉफ्टवेयर कोडिंग के पीछे चलता, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक कोडिंग लिखते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करके देते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना के, यहाँ पे कस्टमर नेम या कंपनी में जो भी आपको चाहिए वो फील्ड यहाँ डाल के एक बॉक्स बना के देते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस चीज़ में वो है ही नहीं, आप नया चीज़ को ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको तुम चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट रिमेंबर दिस 2 words. Now, what do you mean by implementation project? An implementation project refers to the process of installing and configuring SAP software to meet an organization specific business needs. SAP implementation क्या है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, और XYZ जो कंपनी हमारी है, वो कंपनी में हम SAP सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्फिगर कर रहे हैं, SAP सॉफ्टवेयर को कन्फिगर कर रहे हैं, मतलब चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम लोग SAP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे रहे हैं। उसमें क्या है, एक SAP मॉडल, एक SAP ERP है, SAP S/4HANA है, FICO है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, MM है, मेटल मैनेजमेंट, HR है, ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा जो भी मॉडल्स वो उस कंपनी को चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करके उसको देने वाले हैं। ओके, जब हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट करते हैं ना, एक SAP कंपनी क्या बोलती है, यू नीड टू फॉलो सर्टेन रोड मैप, एक रोड मैप को फॉलो करना। ऐसा नहीं कि तुम जैसा भी चाहो चले जाओ, जैसा भी चाहो ऐसा करो, ऐसा नहीं होगा। एक मेथोडोलॉजी, एक सिस्टम, ऐसे आप खुद SAP सॉफ्टवेयर कंपनी बोलता है कि भाई ये चीज़ को तुम फॉलो करो, दैट इज कॉल्ड ASAP मेथोडोलॉजी, दैट इज एक्सेलरेटर SAP मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब वो क्या है, इसको बोलते हैं रोड मैप। जैसा कि मैं बताया था, रोड मैप का मतलब क्या होता है, अगर समझो तुम्हें यहाँ से बेंगलुरु से हैदराबाद जाना है, तो बहुत सारे रूट है, या हैदराबाद से मुंबई जाना है, बहुत सारे रूट है, लेकिन आप वही रूट लेंगे जो सही रूट है, आसान से चले जाएं, शॉर्टकट है, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखो, आप रूट सेलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे कुछ काम करने के लिए, समझो आप हमारा डेस्टिनेशन क्या है, ये हैदराबाद है, अभी आपको मुंबई जाना है, तो ये हमारा रोड मैप होगा कैसा जाना है। तो इसी तरह जब हम लोग SAP इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एक मेथोडोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट फेज में, देखिए फर्स्ट हमारा फेज, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, सेकेंड ब्लूप्रिंट, उसके बाद रियलाइजेशन, उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन, उसके बाद गो लाइव एंड सपोर्ट। ये हमारे 5 फेजेस है, ASAP मेथोडोलॉजी बोलते हैं इसको। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, ओके टेल मी व्हाट इज ASAP मेथोडोलॉजी, ASAP मेथोडोलॉजी किसको बोलते हैं, बताओ, व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ ASAP मेथोडोलॉजी, ऐसा क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ASAP मेथोडोलॉजी है, ये 5 स्टेप्स है उसके। एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, बिजनेस ब्लूप्रिंट, डॉक्यूमेंटेशन, रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, फाइनल प्रिपरेशन, टेस्टिंग, गो लाइव, प्रोडक्शन। देखो, और एक चीज़ मैं और एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब भी वो पूछता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन अबाउट ASAP मेथोडोलॉजी और व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ ASAP मेथोडोलॉजी, ऐसा वो पूछेगा ना, आप ये जो बोर्ड में जो दिख रहा है वही आंसर देना। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ये जो मैं डाला है, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये आपको समझने के लिए बस,
ठीक है, आपको क्या आंसर देना है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ऐसा नहीं बोलना है कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्लानिंग, ऐसा नहीं बोलना, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और प्लानिंग नहीं बोलना। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशन, गो लाइव, ऐसा आपको आंसर देना है। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जैसा हम लोगों ने कल देखा था, ये जब हम लोग घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाते हैं या बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द घर, आई मीन बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान, हम लोग क्या प्लान करते हैं यूजुअली, जनरली हम लोग क्या प्लान करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन, प्लानिंग। जैसा कि यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग करते ना भाई, आप हम लोग कहाँ पे साइट लेना, कौन से एरिया में लेना, कौन सा मिस्त्री को हम लोग पकड़ना, मतलब कौन सा इंजीनियर को ये करना, कितना बेडरूम का घर है, सारा कुछ जो प्लान बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद टीम फॉर्मेशन। हम जितने भी एसएपी की कंपनी है, एसएपी है, हमारा टीम कैसा होना चाहिए, हमारे पास अलग अलग है, सेल्स वाले हैं भी है, फाइनेंस वाले भी है, एचआर वाले हैं, उनका लीड कौन है, उनका टीम लीड कौन है, उनका मैनेजर कौन है, रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, डेप्यूटी मैनेजर कौन है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टीम फॉर्मेशन करते हैं। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम लोग ओरेकल से एसएपी जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इनिशियल सेटअप क्या है, हमारे सेटअप क्या है। इनिशियल सेटअप का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस है, यानी कौन से सिस्टम्स है, कौन से सर्वर है, कितने सिस्टम है, लैपटॉप कितने हैं। इनिशियल सेटअप के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं। डिफाइनिंग द गोल्स, हमारे गोल्स क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद टाइमलाइन, मतलब कितने दिनों के अंदर इस प्रोजेक्ट को हमें ख़त्म करना है, कितने दिनों के बाद सॉफ्टवेयर में हम लोगों को काम करना है। ये सारे चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। फॉर्म द प्रोजेक्ट टीम एंड असाइन, हम लोग प्रोजेक्ट टीम भी बनाते हैं। असाइन रोल, जो उनके रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके जो जॉब प्रोफाइल है, वो सारे चीज़ों को हम लोग असाइन करते हैं। सेट द बजट एंड चूज द राइट एसएपी मॉडल, बजट भी सेट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एसएपी में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, सो सभी कंपनी को सभी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। सभी एप्लीकेशन भी बोलो उसको, या बेस्ट तरीका है एसएपी मॉड्यूल बोलो उसको। ठीक है, जैसा कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटल मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, सारा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। कई लोग, अब एग्जाम्पल जैसा मैंने कल दिया था, समझो अभी मेरा हेल्थ केयर है, समझो मेरा हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में मुझे क्या चाहिए, वही मैं मॉडल लूँगा, दूसरा नहीं लूँगा मैं। ठीक है, इसी तरह इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मिनिमम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल समझो, अगर तुम्हें 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस फेज में, इस स्टेज में आप काम नहीं करेंगे, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। पूरा मैनेजर लेवल और एक्सपीरियंस पीपल दे आर डूइंग दिस वर्क। सो एवरेज ड्यूरेशन क्या है, 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अक्सर ज़्यादा होता है, मतलब 4 to 5 वीक्स, 6 वीक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। ओके, नेक्स्ट हुआ बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट ये चीज़ है कि इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आपको याद रखो, डॉक्यूमेंटेशन। अब समझ लो हम लोगों ने प्लानिंग किया, लेकिन जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया था सेम कंस्ट्रक्शन का, तो समझो लैंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, बजट एंड फाइनेंसिंग, मेरा बजट कितना है, और मैं अगर मैं बाहर से फाइनेंस ले रहा हूँ तो कहाँ से कैसा लेना है, डिज़ाइन एंड प्लानिंग, घर का डिज़ाइन क्या है, उसका प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट अप्रूवल एंड परमिशन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, लेबर एंड कंप्लायंस, यूटिलिटी प्लानिंग, यूटिलिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इंटीरियर फिनिशिंग, बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग है, बहुत सारी चीज़ों का मैं क्या करता हूँ, वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेके मैं डॉक्यूमेंटेशन बनाता हूँ। यानी मेरे पास पेपर वर्क रहता, मतलब मेरे पास पेपर रहते हैं, हर चीज़ का जो भी मैं हिसाब करता हूँ ना, जो भी चीज़ है, हर चीज़ का मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन बनाता हूँ, एक पेपर के शक्ल में उसको रखता हूँ, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे वो हार्ड कॉपी हो। ठीक है, ये होता है बिजनेस ब्लूप्रिंट। अब हम लोगों ने क्या किया, प्लानिंग जो किया था ना, अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया। जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था उसको हम लोगों ने लिख के रखा अभी, दैट इज ओके। नाउ व्हाट इज द पर्पस, एनालाइज द करंट प्रोसेस, डिफाइन फ्यूचर प्रोसेस एंड क्रिएट ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या करते हैं, जो ओरेकल में जो प्रोसेस है, जैसा कि करंट प्रोसेस का मतलब क्या है, ओरेकल में जो प्रोसेस चल रहा है, और फ्यूचर प्रोसेस मतलब एसएपी में जो प्रोसेस चलना है, वो सारे चीज़ों को जो ब्लूप्रिंट में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं। ठीक है, एनालाइज द करंट बिजनेस प्रोसेस, क्या क्या करंट बिजनेस प्रोसेस है। बिजनेस प्रोसेस का मतलब एग्जांपल सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर, इंक्वायरी, कोटेशन, डिलीवरी, पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग, पेमेंट एंड इनवाइस एंड पेमेंट, ये प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस सेल्स का हो सकता। और प्रोक्योरमेंट टू पे, मैं आपको इनिशियल में एसएपी में बताया था, एक सेल्स का बताया था, एक मटेरियल मैनेजमेंट वाला का बताया था, प्रोक्योरमेंट का। ठीक है, कैसा प्रोक्योरमेंट करते हैं, कैसा मेटल को, ये इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह मैप देम टू एसएपी कैपेबिलिटी, मतलब एसएपी की जो कैपेबिलिटी है, जो ताकत है, जो पावर है, उसके हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से
हम लोग क्या करते हैं, ओरेकल से SAP में हम लोग डालने, SAP में वो सारे बिजनेस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन उसका हम लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हैं। डिफाइन हाउ SAP विल सपोर्ट बिजनेस नीड्स, और हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाउ SAP सपोर्ट विल बिजनेस नीड्स। जैसा कि पहले क्या था, बिजनेस नीड्स ओरेकल में था, अभी SAP में हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे ये भी हम लोग डिफाइन करते हैं। और एवरेज इसका ड्यूरेशन है 3 to 6 वीक्स, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन अगेन डिपेंड अपॉन द कंपनी, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट, डिपेंड अपॉन द क्या मिड साइज कंपनी है या छोटी कंपनी है या लार्ज एंटरप्राइज है, बड़ी कंपनी है, उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखो रोल है, SD वाले का रोल क्या है, ऑर्डर को, सेल्स ऑर्डर को क्रिएट करना, सेल्स ऑर्डर को चेंज करना, सेल्स ऑर्डर को डिस्प्ले करना, देखना। इसी तरह मटेरियल मैनेजमेंट उनका क्या है, एक मटेरियल को क्रिएट करना, वो मटेरियल को चेंज करना, देखना। सिंपल मैंने बनाया क्योंकि ये आपको ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, तो सिंपल मैंने रोल डाल के बनाया। आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, इन ब्लूप्रिंट स्टेज एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट वी प्रिपेयर रोल मैट्रिक्स। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रोल मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। जैसा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसा समझो ये कंपनी है, ये कंपनी में आपको जो कंपनी में एक देखो, हम जो रोल लेते हैं ना, हर डिपार्टमेंट में कितने सारे डिपार्टमेंट है, जैसा सेल्स है, फाइनेंस है, HR है, कितने डिपार्टमेंट में वो सारे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका रोल क्या है। जैसा उसमें मैनेजर है, उसका रोल क्या है, टीम लीडर उसका रोल क्या है, उसके नीचे काम करने वाले हैं, टीम है, उनका रोल क्या है। ठीक है, तो हर एक आदमी का रोल अलग अलग रहता है ना, तो सारे लोगों का रोल हम लोग कलेक्ट करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ का रोल कलेक्ट करते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी वाले का नहीं है, एम्प्लॉयज है, जो भी एम्प्लॉयज हो, जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसके रोल को हम लोग कलेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड रोल मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट में हम लोग लेते हैं। एग्जांपल SD रोल मैट्रिक्स, MM रोल मैट्रिक्स, जैसा मैंने दिखाया, SD रोल मैट्रिक्स, MM रोल मैट्रिक्स, ऐसा हम लोग थोड़ा मैं दिखाया हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे रोल रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, बहुत ब्लर आ रहा है यहाँ पे, सिंपल है यार, क्या भी नहीं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, थोड़े रोल्स है, ये रोल्स है, ये ऑटोमेटिक वो कलेक्ट करने के बाद वही लोग दे देते हैं। जैसा आप पूछेंगे ना व्हाट इज़ योर रोल, अगर आप क्वेश्चन करेंगे या उनसे पूछेंगे, मांगेंगे, या SD डिपार्टमेंट को पूछेंगे, तो वो रोल दे देंगे ये ऐसा T कोड के साथ। आप लोगों को एक्सेल शीट में ऐसा डाल के रखना है। ये भी फॉर्मेट कंपनी देती है, बस आपको फीड करना है डेटा को। और बिजनेस ब्लूप्रिंट क्या है, दिस रोल प्रिपेयर्ड बाय सिक्योरिटी कंसल्टेंट। जो रोल मैट्रिक्स है वो सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनाता है। वी गैदर दिस T कोड फ्रॉम ईच फंक्शनल कंसल्टेंट। फंक्शनल देखो दो चीज़ है, फंक्शनल कंसल्टेंट दे विल नॉट डू कोडिंग। फंक्शनल कंसल्टेंट हम लोग है, हम लोग कोडिंग नहीं करते, प्रोग्रामिंग नहीं करते। लेकिन और एक आदमी है टेक्निकल कंसल्टेंट। टेक्निकल कंसल्टेंट मतलब अबैपर बेसिस बोल के अभी आता है, मैं बाद में SAP लैंडस्केप में आपको बोलता हूँ। अबैपर जो एक्चुअली कोडिंग प्रोग्रामिंग लिखते हैं। सेपरेटली वी मेंटेन SAP मॉड्यूल वाइज। हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट मेंटेन करते हैं मॉड्यूल वाइज। जैसा कि SD के कितने लोग हैं, कितना उनका क्या क्या रोल है, इसलिए इसी तरह MM में कितने लोग हैं, उनका रोल क्या है, FI में मतलब फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग में कितने लोग काम करें, उनका रोल क्या है। ऐसा अलग अलग मॉड्यूल वाइज उनके रोल को हमें एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट कलेक्ट करते हैं। ओनली 10 to 20 years ऑफ एक्सपीरियंस सिक्योरिटी कंसल्टेंट मेंटेन दिस। अगर आपके पास 5-10 साल से कम अगर एक्सपीरियंस है, आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इट नीड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज टू डू दिस वर्क। नाउ अब क्या हो गया, अब तक क्या हुआ, हम लोगों ने पहले प्लानिंग बनाया, उसके बाद जो भी हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना था उसको हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया, एक डॉक्यूमेंट के शक्ल में है। अब एक्चुअली डेवलपमेंट शुरू हुआ, यानी एक्चुअली हमारा घर का कंस्ट्रक्शन है ना, अभी शुरू हो गया। अभी सब भी आप सटट कर दिए, मेस्त्री किसको लेना है, इलेक्ट्रिशियन किसको बोलना है, सीमेंट कहाँ से लेना है, हर चीज़ आपने क्या किया, पेपर में बना के रखी। अभी उसको क्या करें, डेवलप कर रहे हैं। आपका घर का कंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू हो गया। सो इन SAP में क्या होता है, इन दिस स्टेज वट एवर वी कलेक्टेड द डेटा, क्या हम लोगों ने कलेक्ट किया था डेटा, एंड डॉक्यूमेंटेड, यानी डॉक्यूमेंट बना के रखा था। क्लाइंट बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो भी बिजनेस के रिक्वायरमेंट है, वी आर मैपिंग इन SAP सॉफ्टवेयर। जो भी हम लोगों ने कलेक्ट किया, जो भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया, वो सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट को, बिजनेस प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, SAP में डालने वाले हैं, मतलब SAP में डेवलपमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी है, कंपनी कोड है। देखो कंपनी कोड का मतलब क्या है, समझो कंपनी है टाटा कंपनी, कंपनी कोड क्या है, सब कंपनी, सिस्टर कंपनी बोलते हैं ना, जैसा कि टाटा स्टील, टाटा टी, टाटा है ना, अभी क्या है, टाटा ऑटोमोबाइल्स, ऐसा, तो उसको बोलते हैं सिस्टर कंपनी। बट एक्चुअली कंपनी क्या है, टाटा। तो उसकी कंपनी क्या है, कंपनी कोड क्या है, एम्प्लॉयज़, मटेरियल, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिपार्टमेंट्स, कस्टमर,
उसका पूरी कंपनी का डेटा हम लोग क्या करते हैं, अभी एसएपी में डेवलपमेंट करते हैं। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, जो भी डेटा हमने डॉक्यूमेंट किया, उसको हम एसएपी में इम्प्लीमेंट करते, कन्फिगरेशन करते, ठीक है। उसके बाद पर्पस क्या है, कन्फिगर द एसएपी सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एसएपी सिस्टम में कन्फिगर करते हैं। परफॉर्म कस्टम डेवलपमेंट, जैसा कि बताया कस्टम डेवलपमेंट, परफॉर्म कस्टमाइजेशन, जैसा कि वहाँ पे थोड़े ओरेकल में जो जरे चीज़ा है, जरे फीचर्स है, ठीक है, जरे फीचर्स है, लेकिन वो फीचर्स एसएपी में नहीं, लेकिन एसएपी में भी ला सकते हैं। कब, आपको पीछे कोडिंग करना पड़ेगा, आपको कस्टमाइजेशन कराना पड़ेगा अबैपर से, जब भी जाके वो फीचर्स को हम लोग एसएपी में ऐड कर सकते हैं। और इंटरनल टेस्टिंग का मतलब हम लोग डेवलपमेंट करने के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसा कि समझ लो मैंने एक शर्ट बनाया, जैसा कि मैंने एक शर्ट को स्टिच किया और मैं ही पहले पहन के देखता हूँ कि वेदर इज वर्किंग और नॉट, इसकी फिटिंग सही है नहीं है, सर राइट। ऐसा मैं इंटरनल टेस्टिंग करता हूँ, मैं यूज़र को नहीं देता कि टेस्ट करो, नहीं, इंटरनल टेस्टिंग करता हूँ। मैं करता हूँ कि जो भी मैंने एसएपी में कन्फिगरेशन किया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो एवरेज ड्यूरेशन इज 8 to 12 वीक्स, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। दिस इज़ यूजुअली द लॉन्गेस्ट फेज, ये है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला फेज है, सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग इसमें लेते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ बल्क लिस्ट, हाउ वी कन्फिगर और फीड नॉन एसएपी डेटा इनटू एसएपी सॉफ्टवेयर। अगर समझो आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, समझो कस्टमर आपके पास है 10,000, वेंडर या सप्लायर है उनका भी एक 20,000 है, सेल्स ऑर्डर आपके पास 5,000 है, परचेज ऑर्डर आपके पास 5,000 है, ऐसा बड़ा बड़ा डेटा है आपके पास। आप एक लेके एंटर नहीं कर सकते ना, एक वेंडर को आप एंटर नहीं कर सकते, या एक सेल्स ऑर्डर को आप एंटर नहीं कर सकते, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेल शीट में, वो जो भी डेटा जो बल्क में है वो डेटा को एक्सेल शीट में डाल के उसका एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर रहता, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से फीड करके हम लोग अबैपर को देते। अबैपर क्या करता, वो एक स्क्रिप्ट लिखता है, प्रोग्राम लिखता, और एक ही मतलब जस्ट हाफ एन आवर, 1 hour, 2 hour और विद इन 1 day समझो, तो ऑल द डेटा विल बी अपलोडेड इन द एसएपी सॉफ्टवेयर। सारा डेटा है ना एसएपी सॉफ्टवेयर में अपलोड होता, ठीक है। इससे क्या होता, टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता। ओके, नाउ द फोर्थ स्टेज इज फाइनल प्रिपरेशन। अब क्या हो गया, हम लोगों ने प्लानिंग किया था, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट किया, यानी कन्फिगरेशन कर डाला, कस्टमाइजेशन कर डाला, ठीक है। लेकिन अब लोग हमको क्या करना है, टेस्टिंग करना है। सो कंडक्ट यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये 3 टेस्टिंग हम लोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अगेन आई विल शो यू बिकॉज इट विल कन्फ्यूज यू। ओके, जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। ये है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, एक मिनट थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। एक मिनट, समझो यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या मालूम, टेस्टिंग यूनिट बाय यूनिट, टेस्टिंग यूनिट बाय यूनिट, छोटा छोटा टेस्टिंग करना। ये कैसा, फॉर एग्जांपल समझो एक प्रोसेस है, जैसा कि मैं कल बताया था। अभी इंक्वायरी है, कस्टमर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद सेल्स ऑर्डर होता, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते, उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी होती। ओके, डिलीवरी से पहले क्या होता, एक मिनट मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। ओके, सेल्स ऑर्डर होता है, डिलीवरी, तो डिलीवरी के बाद क्या होता है समझो, पिकिंग और पैकिंग होता। एक मिनट है, डिलीवरी, सॉरी, उसके बाद क्या होता, पिकिंग एंड पैकिंग, ये होता। उसके बाद क्या होता, उसके बाद शिपिंग होता, ठीक है, शिपिंग होता। उसके बाद इनवॉइस हम लोग देते हैं, उसके बाद हम लोग पेमेंट कलेक्ट करते हैं। समझो एक छोटा प्रोसेस है, सेल्स ऑर्डर का एक छोटा प्रोसेस है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एग्जांपल पर्पस। अब समझो मैंने यूनिट टेस्ट करना है मुझे, अब मैं कैसा करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा कि इंक्वायरी को मैं टेस्ट करूँगा, वेदर इंक्वायरी जो भी है मेरे पास है सारी चीज़ें काम कर रहे नहीं कर रहे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सेल्स ऑर्डर को टेस्ट करूँगा, उसके बाद डिलीवरी को टेस्ट करूँगा, ऐसा 1 by 1 चेक करूँगा मैं, 1 by छोटा छोटा प्रोसेस चेक करूँगा। उसके बाद ये होगा ना, ये होने के बाद मैं अब और एक यूनिट टेस्टिंग कैसा करता हूँ, इंक्वायरी सेल्स ऑर्डर तक करता हूँ। समझो इंक्वायरी के बाद सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता है ना, तो इंक्वायरी के बाद सेल्स ऑर्डर, ये 2 डॉक्यूमेंट एक बार चेक करता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, डिलीवरी, पिकिंग, पैकिंग एक बार चेक करता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, शिपिंग भी, इनवॉइस से एक बार चेक करता हूँ। उसके बाद पेमेंट, इनवॉइस और पेमेंट चेक करता हूँ। मतलब यूनिट बाय यूनिट आई एम टेस्टिंग, यूनिट बाय यूनिट मैं टेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे प्रोसेस को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग।
और एक चीज़ आता है आपका, क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसा कि मैं आपको बताया था, याद है आपको, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड, याद रखो ये वर्ड को, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का टेस्टिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल समझो, अभी मेरे पास समझो यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसको मैं थोड़ा ऐसा छोटा करता हूँ, ठीक है। एक क्या है, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉड्यूल है, एक एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है। इसी तरह अब यहाँ पे भी एक क्या है, एक मटेरियल मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट में शॉर्ट लिखता हूँ मैं, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट है, ये भी हमारा एक क्या है, एक मॉड्यूल है, ठीक है। ये भी हमारा एक मॉड्यूल है, मटेरियल मैनेजमेंट। अब देखो ये एप्लीकेशन अलग है, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, और मटेरियल मैनेजमेंट एप्लीकेशन अलग है, राइट। ये दो जने के बीच में हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है। मतलब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल, और आसानी से मैं आपको बताता हूँ, आप समझो, जैसा मैं कल बताया था, सेल्स ऑर्डर आया, कितने का आया, 100 आइटम्स आया, एक ऑर्डर आया। और मटेरियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक है ना, अर्था। अब हमारा स्टॉक समझो यहाँ पे 1000 मटेरियल है। जैसा मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, ऑटोमेटिक क्या हो जाना, सेल्स ऑर्डर का एक्चुअली अपडेशन क्या हो जाना, 900 दिखाना मुझे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स ऑर्डर हो गया 100 का। जैसा 100 सेल्स ऑर्डर होगा 1000 में, अब ये क्या दिखा रहा है, अवेलेबल स्टॉक इज 1000। लेकिन जैसा मैं ये 100 सेल्स ऑर्डर ले लिया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, 900 हो गया। क्यों? क्योंकि 100 मटेरियल रिजर्व हो गया, अभी मैं 100 यूज़ नहीं कर सकता, राइट। तो मैं ये टेस्ट करता हूँ कि वेदर जब मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता हूँ तो स्टॉक अपडेट होता नहीं होता, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर एक मॉड्यूल में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हम लोग फाइनेंस में चेक करते हैं कि एंट्री क्या हुआ, जैसा कि हमारा पैसा ज़्यादा हुआ कम हुआ, ठीक है, हमारा स्टॉक वैल्यू कम हुआ ज़्यादा हुआ, ऐसा। तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और एक चीज़ आता है, नाम से ही आप समझ लो इसको, नाम में इसका मीनिंग है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये याद रखो आप, क्योंकि आप काम करते हैं ना, आप सब भी ये पूरे चीज़ें आपको मालूम रहना, याद रख लो आप चीज़ को। टेस्टिंग कौन सा बोलते हैं, कैसा आपको करना पड़ेगा टेस्टिंग, ठीक है। अभी देखो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्या मतलब, यूज़र एक्सेप्ट करना टेस्टिंग को। तो एग्जांपल, जैसा कि समझो एक यूज़र है, मैं इसको नया बना देता हूँ, एक काम, इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलो ठीक है। एक मिनट, सलाम भाई। हाँ सलाम भाई, नहीं सेशन चल रहा है भाई, थोड़ी देर होने के बाद फ़ोन करता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके people, are you getting my point, what I am telling you people? Are you getting? Yes, yes, Clear, right? yes, yes. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, यूएटी बोलते हैं, शॉर्टकट में यूएटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है यूएटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल समझो, अब एक एंड यूज़र है, आपको मालूम है एंड यूज़र कौन बोलते हैं, एंड यूज़र है। उसको मैं क्या करता हूँ समझो, अभी यही एग्जांपल, जैसे समझो उसको बोलता हूँ मैं इंक्वायरी टू पेमेंट तक, एक जो लाइफ साइकिल जो है, ये जो बिजनेस प्रोसेस है, इसको तुम क्या करो, टेस्ट करो बोलते मैं। ये इंक्वायरी टू पेमेंट जो बिजनेस प्रोसेस है ना, जैसा मैं बताया, इंक्वायरी, सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी, पिकिंग, पैकिंग, इनवाइस, जो मैं एक प्रोसेस आपको दिखाया, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड यूज़र को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बिजनेस प्रोसेस है इंक्वायरी टू पेमेंट, उसको टेस्ट करके दे। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो यही आदमी काम करने वाला है ना। तो अभी मैं मेरे तरफ से मैं टेस्टिंग कर लिया, अभी मैं यूज़र को बोल रहा हूँ भाई तू टेस्ट करके देख वेदर इट्स वर्किंग और फाइन और नॉट, राइट। क्योंकि यही लोग SAP में काम करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बना के दे रहे हैं ना हम लोग। तो ये एक आदमी क्या करेगा, टेस्ट करेगा। अगर समझो वो अगर टेस्ट पास हो गया, समझो थोड़ी देर के लिए समझो इसका टेस्ट पास हो गया, अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग उसको बना के देंगे, फिर टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर वो टेस्ट पास हो गया, ये मैं कल भूल गया था एक पॉइंट को बोलना, जैसा टेस्ट पास हो गया हम लोग क्या करते, उसके पास एक डॉक्यूमेंट लेते, समझ रहे, उसके पास हम लोग क्या करते, डॉक्यूमेंट लेते। एक डॉक्यूमेंट में क्या लेते हैं भाई, जो इंक्वायरी टू कोटेशन, मतलब अब ये प्रोसेस है ना,
ये प्रोसेस को मैंने टेस्ट किया बोल के एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेते हैं मैं, ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट में इंक्वायरी टू पेमेंट है ना, मैंने टेस्ट कर दिया बोल को उन्हें साइन करके देना डॉक्यूमेंट, उन्हें क्या कर को देना, साइन कर को देना। जब साइन कर को देता ना, यहाँ पे उसका क्या रहता, यहाँ उसका नेम रहता, उसके बाद एक मिनट है, तो उसका नेम रहता, उसका डिपार्टमेंट रहता, उसके बाद मेन क्या है बोले तो उसके पास क्या रहता है, यहाँ पे एक सिग्नेचर करके देना हो, सिग्नेचर करना मस्ट एंड शुड। इसको बोलते हैं एसएपी में साइन ऑफ बोलते हैं, याद रख लो, साइन ऑफ, गेट द साइन ऑफ बोलते हैं, गेट द साइन ऑफ बोलते हैं, राइट। सो साइन ऑफ बोलते हैं इसको, सिग्नेचर को। तो उसके पास सिग्नेचर करके बोलना, क्योंकि अब कल के रोज नहीं भाई मैं टेस्ट ही नहीं करा, बोले मैंने टेस्ट ही नहीं करा बोल के उन्हें क्या है, थोड़ा समझो, थोड़ा काम चोर है आदमी, अगर टेस्ट नहीं किया हमारे पास आ सकता है ना। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो तो उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि साइन करके ये डॉक्यूमेंट देता। हम लोग क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को उनके मैनेजर को और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को हम लोग सबमिट करते हैं। देखो भाई, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था, जो मैंने कस्टमाइजेशन किया था, उसको यूजर ने टेस्ट किया और ये डॉक्यूमेंट में साइन करके दिया। सो दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ। रिमेंबर दिस, साइन ऑफ बोलते हैं इसको, साइन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ, साइन ऑफ, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे पीपीटी पर अगेन, कहाँ पे आ गए हम लोग, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं फाइनल प्रिपरेशन में, वी आर कंडक्टिंग यूनिट टेस्टिंग, यूनिट बाय यूनिट टेस्ट करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल में डेटा फेच हो रहा नहीं हो रहा है। उसके बाद यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट लेंगे, मतलब यूजर हम टेस्ट करके हमें एक्सेप्टेंस बताना। उसके बाद जैसा ये सारे टेस्टिंग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फाइनल टेस्टिंग बनाते हैं। फाइनल टेस्टिंग करके देखते हैं कि ओके एवरीथिंग इज रेडी टू वर्क। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूजर ट्रेनिंग देते हैं। यूजर ट्रेनिंग क्यों देते हैं, क्योंकि वो जो एंड यूजर है ओरेकल में काम कर रहा था, ओरेकल सॉफ्टवेयर में काम कर रहा था, उसको एसएपी का मालूम ही नहीं, एबीसीडी नहीं मालूम। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूजर ट्रेनिंग देते हैं। मतलब भाई ऐसा जाना, अगर सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना था तो ये स्क्रीन पे जाना, ऐसा डेटा एंट्री करना, सारे चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, उसको यूजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एसएपी को कैसा हैंडल करना, एसएपी को कैसा यूज करना, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन देते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटा माइग्रेशन करते हैं। अगर समझो कोई सा भी अगर डेटा ओरेकल में बचा हुआ, क्योंकि हम लोग क्या करें, एक 6 महीना पहले या 1 साल पहले हम लोग स्टार्ट किए थे काम, राइट। तो उसके बाद बहुत सारा डेटा ओरेकल पे रहता, जो उनका पहले जो ओरेकल यूज कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे नए कस्टमर आ गए रहते, या नए वेंडर डेटा रहता, या नए सेल्स ऑर्डर रहता। वो जो भी डेटा है जो हमारे एसएपी में अभी तक नहीं है, वो सारा डेटा को हम लोग माइग्रेट करते हैं, मतलब सारा डेटा को ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद फाइनल टेस्टिंग करते हैं। टाइम अगर कोई भी अगर इशू आया तो हम लोग उसको फिक्स कर दे, दैट इज फिक्स एनी इशू इफ यू आइडेंटिफाइड, राइट। उसका सेम थिंग, ट्रेन एंड यूजर्स, परफॉर्म डेटा माइग्रेशन एंड फाइनल टेस्टिंग। डेटा जो भी है माइग्रेट करते हैं ओरेकल टू एसएपी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर फॉर गो लाइव। गो लाइव का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग सॉफ्टवेयर को रेडी कर दिया, अब उनके हाथ में देने वाले हैं यूज करने के लिए। भाई अभी आप ओरेकल को छोड़ दो, अभी एसएपी को इस्तेमाल करो। हमने एक सॉफ्टवेयर को रेडी किया उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उनको हम लोग क्या करें, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करने वाले हैं, अभी नहीं सबमिट करें, सबमिट करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर फॉर गो लाइव। मतलब बहुत सारे चेकलिस्ट हम लोग बनाते हैं, और हमारा प्रोजेक्ट अभी उनके हाथ में देने के लिए लायक रहना, वो हिसाब से हम लोग चेक करना। तो इसका एवरेज ड्यूरेशन जो है 2 से 4 वीक 4 वीक हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब जो लास्ट जो है सेशन, वो है गो लाइव। गो लाइव का मतलब, जैसा कि प्रोडक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसको प्रोडक्शन भी बोलते हैं। गो लाइव मतलब अभी हमारा प्रोजेक्ट गो लाइव हो गया, मतलब उनके हाथ में हम दे दिए, अभी उनके सारे एम्प्लॉयज़ उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के लायक हो गया, अभी हम उनके हाथ में हैंड ओवर कर दिए, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं लॉन्च द एसएपी सिस्टम इन द लाइव एनवायरनमेंट। लाइव एनवायरनमेंट में हम लोग इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किए। और एक चीज़ मैंने कल यहाँ पे एक बार यहाँ पे भी थोड़ा मैंने भूल गया था इस चीज़ को, प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। इसके बाद क्या होता है मालूम, आप समझो, कल मैं बता रहा था, जैसा कि हमारे मुजफ्फर के अहलिया क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एसएपी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते क्या। एक्चुअली क्या होता है, एक्सेंचर आईटी कंपनी है ना, वो है ना, समझो कल मैं दिखाया था एग्जांपल, एसएपी आईटी कंपनी जो एक्सेंचर है, वो सिस्को सिस्टम कंपनी को इंप्लीमेंट करके दे रही। किसका सॉफ्टवेयर, एसएपी का सॉफ्टवेयर। एसएपी बेच रहा है, और ये लोग बिजनेस पार्टनर है, और ये बिजनेस पार्टनर लोग क्या करें, और अपने क्लाइंट को क्या करें, बेच रहे हैं, इंप्लीमेंट करके दे रहे हैं, राइट।
अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कल दिखाया था, वो एग्जांपल को मैं लेता हूँ, एक मिनट। अभी देखो, एक चीज़ मैं कल भूला था, पॉइंट, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मुझे, आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी, हमारी आईटी कंपनी क्या है, एग्जांपल के लिए एक्सेंचर है, ठीक है, ये हमारी आईटी कंपनी है। लेकिन उसके बाद हमारे इनका जो क्लाइंट क्या है, इनका जो क्लाइंट है सिस्को सिस्टम इंक, ठीक है, इनका क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। लेकिन इनो है ना एसएपी सॉफ्टवेयर को बेच रहे हैं, यानी एसएपी सॉफ्टवेयर के साथ ये लोग क्या है, बिजनेस पार्टनर है, कौन, आईटी कंपनी वाले, ठीक है, ये कंपनी है। उसके बाद ये लोग जो है, ये है ना एसएपी का सॉफ्टवेयर का बिजनेस पार्टनर है, और ये लोग, इनका जो एक्सेंचर वाले का जो क्लाइंट है वो है सिस्को, राइट, उनका एक्सेंचर वाले का जो पार्टनर है वो है सिस्को सिस्टम इंक, ठीक है। अभी देखो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, ओके, ऑनगोइंग सपोर्ट, इनके बीच में अग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, एक्सेंचर के बीच में और इनके बीच में अग्रीमेंट होता, क्या होता, देखो भाई मैं इंप्लीमेंट करके देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो, मैं ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करके देता हूँ, इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा जो ड्यूरेशन रहता, एग्जाम्पल हमारा जो ड्यूरेशन रहता, हम लोग समझ लो एक एग्जाम्पल के लिए 1 ईयर के अंदर अंदर, यानी 1 ईयर में आपको हम लोग क्या करते, इंप्लीमेंटेशन करके दे देते, याद रखो चीज़ को ज़रा, 1 ईयर के अंदर अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपको 1 ईयर में इंप्लीमेंटेशन करके देते। लेकिन आपको हम लोग क्या करते, एक सर्विस प्रोवाइड करते, क्या, 3 मंथ्स तक, हम 3 मंथ्स तक आपको हम लोग क्या करते, फ्री सपोर्ट करते, क्या बोलते हैं, फ्री सपोर्ट। इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो, प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या होता, जैसा कि मैंने आप यहाँ बताया, हमारा अग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, एक्सेंचर के बीच में, सिस्को सिस्टम बीच में, 1 साल के अंदर मैं इंप्लीमेंटेशन करता हूँ और 3 महीने तक आपका क्या रहता है, मैं फ्री सपोर्ट करता हूँ। इन द सेंस, जैसा समझो हम लोगों ने एसएपी सॉफ्टवेयर बना के दिया, देने के बाद बहुत सारे इश्यू आते हैं ना, क्योंकि वो लोग भी नया नया है, उन लोगों को नहीं मालूम कैसे ऑपरेट करना, कभी कभी हो सकता कुछ मिस्टेक कर दिए, कुछ डेटा डालना था कुछ अलग डाल दिए, लेकिन रिपोर्ट में लगा रहा है, प्राइस नहीं काम कर रहा है, जो भी कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो भाई आप अभी अभी हम लोगों ने आपको एसएपी सॉफ्टवेयर बना के दिए, लेकिन 3 मंथ तक या 3 मंथ्स तक हम लोग आपको फ्री सर्विस देंगे, यानी जो भी अगर इशू आएगा, जो भी आपका इशू आएगा, हम फ्री में आपके इशू को सॉल्व करके देंगे, हमें 1 भी रुपया नहीं लेंगे। ये है ना उनकी अग्रीमेंट में रहता। हाँ, आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता, आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता, आफ्टर 3 मंथ्स दे विल चार्ज, हु विल चार्ज, एक्सेंचर विल चार्ज टू होम, टू सिस्को सिस्टम। अब क्या बोलेगा, जैसा 3 मंथ्स तक फ्री हो गया, ठीक है, 3 मंथ्स तक फ्री सर्विस हो गया, 3 मंथ्स के बाद एक्सेंचर क्या बोलता, अब जो भी टिकट तुम भेजेंगे, जो भी इश्यूज आप भेजेंगे, जो भी इश्यूज रहेगा, वो इशू है ना, आपको मैं क्या करता हूँ, चार्ज करता हूँ, बोलता हूँ अभी आपको पैसा देना पड़ेगा, जो भी इशू आप भेजेंगे, किसके बेस पे, प्रायोरिटी के बेस पे। ये प्रायोरिटी मैं आपको बाद में बताता हूँ, प्रायोरिटी के बेसिस पे क्या करता हूँ मैं, आपको अमाउंट चार्ज करता हूँ, बोलता। अब यहाँ पे क्या होता है मालूम, जो एक्सेंचर और सिस्को सिस्टम के बीच में जो अग्रीमेंट है ना, सिस्को सिस्टम क्या कर सकता है मालूम, ये 3 महीना जो फ्री सर्विस के बाद इसका है ना, एक्सेंचर का भी और सिस्को का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ये चाहे तो इन्हें क्लोज कर सकता, नहीं भाई अब तो 3 महीना मुझे फ्री सर्विस दिया ना, अभी काफ़ी है, बस अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस ये कॉन्ट्रैक्ट इधर यहाँ पे ख़त्म करो, तो सिस्को सिस्टम ख़त्म कर सकता। सिस्को सिस्टम क्या कर सकता है, उसके लिए ऑप्शन क्या रहता, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहता उसके, मैं बताता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहता, एक वो क्या करेगा, नहीं भाई एक्सेंचर तू अच्छा है, तू अच्छा सर्विस दे रहा, तू है ना, मैं चार्ज कर, जो भी चार्ज करना है चार्ज कर, लेकिन तू सपोर्ट कर, बोलता। ये पहला ऑप्शन रहता, समझो, ये पहला ऑप्शन रहता, ठीक है। नहीं तो क्या करता, दूसरा ऑप्शन क्या करता, उन्हें दूसरों को दे सकता। फॉर एग्जांपल समझो, दूसरा ऑप्शन क्या है, उन्हें क्या करता, डेलाइट को दे सकता, डेलाइट कंपनी को दे सकता, ये काम क्या कर सकता, डेलाइट कंपनी को दे सकता, या क्या है, आईबीएम कंपनी को भी दे सकता, आईबीएम कंपनी भी करती है, आईबीएम कंपनी दे सकता, या कैपजेमिनी दे सकता, उसकी मर्जी, राइट। तो वो भी लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, वो भी लोग क्या करते हैं, हर टिकट को चार्ज करते हैं। ये होता है प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ, टोटल इंप्लीमेंटेशन अराउंड 4 to 6 मंथ फॉर मिड साइज कंपनी, यानी अगर छोटी कंपनी है तो 4 से 6 महीना होगा, अगर लार्ज एंटरप्राइज है तो 6 से 12 महीने होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, प्रोजेक्ट एंड ऑल,
तो ये हमारा SAP इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है, ASAP मेथोडोलॉजी है। फर्स्ट फेज क्या है? प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, यानी वी आर गोइंग टू प्लान अबाउट आवर प्रोजेक्ट। बिजनेस ब्लूप्रिंट, वी आर मेकिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वट एवर वी प्लान्ड फॉर आवर प्रोजेक्ट। जो भी हम लोगों ने प्लान किया था उसका डॉक्यूमेंट बनाए, बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, जो भी कंपनी का ओरेकल में जो भी डेटा है, प्रोसेस है, सारे चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बना के रखे। तीसरा क्या है? रियलाइजेशन, यानी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करके दिया। ठीक है, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करके दिया। तीसरा क्या है? फाइनल प्रिपरेशन, यानी जो डेवलपमेंट किया उसको हम लोग टेस्ट करेंगे वेदर इज वर्किंग फाइन और नॉट। और इन फोर्थ फेज हम लोग क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को रेडी करके उनके हाथ में गो लाइव दे देंगे। और 3 महीना 6 महीना जो भी एज पर द एग्रीमेंट वी आर सपोर्टिंग, वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग, वी आर रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द क्लाइंट, राइट। सो इंटरव्यू क्वेश्चन जैसा मैं बताया था, एक्सप्लेन फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन ASAP मेथोडोलॉजी, व्हाट इज योर रोल इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। अगर SAP सिक्योरिटी का रोल क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनका रोल को कलेक्ट करना, रोल मैट्रिक्स कलेक्ट करना, रोल मैट्रिक्स को बनाना। एक्सप्लेन 5 फेजेस ऑफ ASAP मेथोडोलॉजी। ठीक है, ओके, आर यू क्लियर गाइस? आई जस्ट स्टॉप टू 1 मिनट हियर, जस्ट टेल मी आर यू क्लियर गाइस? जो कल एब्सेंट थे उनके लिए क्लियर है? हाँ जी 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 मिस्टर। शुक्रिया भाई, बहुत जज़ाकल्लाह। मैं वो रिकॉर्डिंग भी है वीडियो में, वो भी डालूंगा और ये वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। आपको जो भी सफिशिएंट है वो भी पढ़ो। ठीक है, अभी देखो सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है सपोर्ट प्रोजेक्ट। और ऐसा समझो, आपको देखो 3 प्रोजेक्ट बताया ना मैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में आपको समझो एक 30 to 40% चांस है आपको काम मिलना जब आप अप्लाई करेंगे ना, 30 to 40%। लेकिन 80 to 90% आपको सपोर्ट में ही मिलेगा, सपोर्ट में आपको प्रोजेक्ट में काम मिलेगा। और बहुत रेयर केस रोल आउट में मिलेगा, बहुत रेयर केस। और रोल आउट में अक्सर क्या करते हैं, रोल आउट में अक्सर एक्सपीरियंस बंदों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद होगा यहाँ पे शायद ओके, आई विल ओपन अनदर सेशन। ठीक है, ओके, so we'll start SAP support project. Are you ready guys? Are you Yes, ready. हाँ रेडी रेडी। ओके, देखिए सिंपल है, सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ओके, अब यहाँ क्या है, एग्जांपल है, ए कंपनी आर क्लाइंट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड SAP सॉफ्टवेयर। एक कंपनी है, म्यूट करो, अगर कौन तो अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट करो प्लीज। ओके, एक कंपनी है और एक कंपनी या क्लाइंट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड SAP सॉफ्टवेयर। मतलब एक कंपनी है, जैसा कि मैंने XYZ कंपनी का एग्जांपल लिया ना, तो एक कंपनी है, ये कंपनी क्या कर रही है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए। जैसा कि मैं सिस्को सिस्टम एग्जांपल लिया ना, ऑलरेडी SAP इम्प्लीमेंट हो गया एंड दे आर गेटिंग इश्यूज। क्या है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको ऑपरेटिंग करने में या कुछ अलग अलग प्रॉब्लम। वो कैसा प्रॉब्लम आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उसको हम इश्यूज को क्या बोलते हैं, याद रखो वर्ड को, टिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, टिकेट्स बोलते हैं, दे आर गेटिंग इश्यूज कॉल्ड टिकेट्स। ये SAP टर्मिनोलॉजी में जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स एंड यूजर को फेस करते हैं ना, उसको टिकेट्स बोलते हैं। वो हमें भेजता है, भाई ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टिकेट्स। और नीड हेल्प आर सपोर्ट टू रिजॉल्व दोज इश्यूज। जो भी इशू आ रहे हैं उस इश्यू को हम लोग सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट कर रहे हैं आप, जो इश्यूज उसको आ रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। दे रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर कन्फिग्रेशन एंड कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट। कभी कभी जो आपका, जो कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके जो इश्यूज आते हैं ना, वो कन्फिग्रेशन के ताल्लुक से आते हैं। यानी कन्फिग्रेशन मतलब जो ऑलरेडी है उस पर चेंज करना, या कभी कभी कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आते हैं। जैसा कि समझ लो आपके SAP स्टैंडर्ड में है ही नहीं वो, लेकिन नया चीज़ चाहता है वो, तो वो वैसे भी रिक्वेस्ट आता है, लेकिन बहुत कम आते हैं ऐसा रिक्वेस्ट। ठीक है, व्हाट इज एन SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट? एन SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट रेफर्स टू द ऑनगोइंग मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं इसका, ऑनगोइंग मेंटेनेंस सपोर्ट, ऐसा बोलो, ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड सपोर्ट ऑफ एन SAP सिस्टम आफ्टर इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड इज लाइव इन प्रोडक्शन। अब क्या होगा, सेम थिंग, आप लोगों ने SAP सपोर्ट कर रहे, कब एक कंपनी में इम्प्लीमेंट हो गया, आपका प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होगा, डेवलपमेंट कर डाले आप। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद वो लोग काम कर रहे हैं, उस पर काम करते समय बहुत सारे इश्यूज आएंगे, इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको वो क्या करेंगे, इश्यूज को भेजेंगे, भाई मैं ये इश्यू आ रहा है मुझे सॉल्व करके दो। ठीक है, दैट इज आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको, आपको वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, वो इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। द गोल इज टू एंश्योर दैट
द सिस्टम रन स्मूथली सिक्योरली एंड एफिशिएंटली ऑन ए डे टू डे बेसिस, क्योंकि उनका जो बिजनेस है ना आपका पूरा सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहता। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, और अक्सर जो एसएपी को जो इम्प्लीमेंट करता है ना, वो बड़े बड़े कंपनी यानी 500 फॉर्च्यून कंपनी या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही इसको इम्प्लीमेंट करती है। थोड़ा मिड साइज छोटे मोटे बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि एसएपी का सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कॉस्ट एसएपी सॉफ्टवेयर का। तो ये क्या करते हैं, अगर समझ लो ये डे बाई डे बिजनेस कर रहे हैं, इनका जो भी डिलीवरी हो रहा, शिपिंग हो रहा, उसके बाद फाइनेंस में अपडेट हो रहा, उसके बाद एचआर में जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सारा जो हो रहा है ना, इसमें जब काम करते हैं ना, वो लोगों को इश्यू आता है। अगर हम लोग करेक्ट टाइम में उसके इश्यू को सॉल्व करेंगे तो उनका बिजनेस चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, अब एक एग्जाम्पल, एक सेल्स ऑर्डर आया, अब सेल्स ऑर्डर में डिलीवरी करने जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट ही क्रिएट नहीं हो रहा, आगे जा रहा है नहीं, सिस्टम बोल रहा है एरर आ रहा है, तो क्या करेंगे बोलो। अब वहाँ पे क्या कर रहा है उन्हें, भाई मुझे जल्दी डिलीवरी करो बोल रहा। कस्टमर क्या बोल रहा, अगर मुझे 5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं करोगे तो मैं है ना आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल करूंगा और दूसरों के पास जाके मैं ऑर्डर लूंगा। अगर आप मालूम है ना कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है अभी, तो आपको क्या है, जल्दी से जल्दी उसके सेल्स ऑर्डर को लेना है और जल्दी से प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके डिलीवरी करके पेमेंट भी लेना है आपको। लेकिन समझो, जब आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करें, अभी जब आप एसएपी में प्रोसेस कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं हो रहा, मतलब वो सिस्टम डिलीवरी नहीं ले रहा, कुछ प्रॉब्लम होगा सिस्टम में। अब क्या होगा बोलो, आपका डिलीवरी रुकेगा ना। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, जो भी इश्यू आता है ना, फास्ट एंड फास्ट वो इश्यू को एक टेक्निकल टीम को, एसएपी कंसल्टेंट को भेजेगी और रिजॉल्व करके देगा। उसके बाद उनका कंपनी का जो काम है वो स्मूथ चलता रहेगा, स्मूथ भी रहता, सिक्योर रहता और एफिशिएंटली है ना चलते रहता, डे बाई डे बिजनेस से चलते रहता, उनको प्रॉब्लम नहीं आती, वो स्ट्रक नहीं होंगे काम में, ठीक है। क्योंकि हर जो भी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट या जितने भी सेक्टर, जितने भी ऑफिस, उनके हर चीज़ उन्हें एसएपी सॉफ्टवेयर से रन करते रहते, हर डेटा है ना एसएपी से रन होते रहता। ओके, एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल ये देखो, जनरल एग्जाम्पल है, आप इसको है ना जस्ट समझने के लिए लो, क्योंकि इसके बाद मैं एसएपी सिक्योरिटी का कैसा इश्यूज होता है वो बताता हूँ, जस्ट समझने के लिए याद रखने के लिए, या ऐसा कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस याद रखो, एग्जाम्पल समझाने के लिए। समझो एक रिटेल कंपनी है, एग्जाम्पल कंपनी, ये रिटेल कंपनी यूजिंग एसएपी ईसीसी फॉर फिनांस, सेल्स एंड मटेरियल। एक रिटेल कंपनी है, एसएपी की इंस्टॉल करे, उसके पास फाइनेंस है, सेल्स एंड मटेरियल है, ठीक है। सिनेरियो क्या हुआ, आफ्टर गो लाइव हम लोग कर दिए, दे रन इनटू डे टू डे इश्यूज। अब क्या होगा, हर दिन उनको इश्यू आने लगा, क्या आने लगा, ये फाइनेंस यूजर लॉक्स ए टिकट, एक लॉक्स ए टिकट का मतलब इश्यू को लॉक किया, लॉग मतलब लॉगिन बोलते हैं ना हम लोग, जीमेल में लॉगिन करो बोलते हैं ना, वैसा लॉक्स रेस करा क्या बोले, इशू रेस करा, हाँ इश्यू रेस करा बोल सकते हैं। एक्चुअली लॉग्स जो है ना, यूजर लॉग्स का मतलब लॉगिन बोलते हैं ना हम लोग, लॉगिन। तो हाँ। लॉग्स का मतलब जैसा बोले ना पर रेस करा या लॉगिन करा, ऐसा मतलब, ठीक है। तो एक फाइनेंस मैनेजर को एक टिकट लॉक किया, क्या किया, वेंडर इनवॉइस इज नॉट पोस्टिंग। देखो वेंडर को एक इनवॉइस भेजना उन्हें, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो रहा, कहाँ पोस्टिंग नहीं हो रहा, तुम्हारे फाइनेंस में पोस्टिंग नहीं हो रहा। वेंडर को एक इनवॉइस भेजना है, वो इनवॉइस पोस्ट नहीं हो रहा, तो एरर क्या दिखा रहा है, एरर अबाउट मिसिंग टैक्स कोड, ऐसा एग्जांपल। उसके बाद एसडी टीम यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम, उसको क्या आ रहा, सेल्स ऑर्डर शोज इनकरेक्ट प्राइसिंग नहीं दिखा रहा, एक्चुअली 100 रुपये होना था, 200 रुपये दिखा रहा है, ऐसा एक प्रॉब्लम आया, ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं। एग्जाम्पल, मेटेरियल मास्टर रिकॉर्ड यानी मेटेरियल मैनेजमेंट में वाले क्या होगा, मेटेरियल मास्टर नीड्स टू बी अपडेटेड विद इन न्यू प्लांट, एक नया प्लांट उन्होंने बनाया लेकिन वो प्लांट में वो मेटेरियल नहीं दिख रहा, यानी ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। द एसएपी सपोर्ट टीम इन्वेस्टिगेट्स, हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई, क्यों आ रहा है प्रॉब्लम। मैं आपको जब हम लोग एसएपी सिक्योरिटी करते हैं ना, आपको बताता हूँ कैसा एनालाइज करना, कैसा इन्वेस्टिगेशन करना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद रिजॉल्व करने के बाद बताते हैं कि भाई अब देखो ये काम कर रहा नहीं कर रहा, एंश्योर्स बिजनेस कंटिन्यूस विदाउट डिस्ट्रप्शन, राइट, कंटिन्यू होना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, ये हमारा काम है। अब एग्जैक्टली एसएपी सिक्योरिटी में क्या होता, जैसा समझो, अब हम लोग एसएपी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, हम ना कोई टिकट है, अब देखो जो भी मैं टिकट दिया ना, ये रियल टाइम टिकट है, ये रियल टाइम टिकट है, राइट। अब समझिए मुझे एक टिकट आया था, पासवर्ड रीसेट रिक्वायर्ड फॉर लॉक्ड यूजर। एक आदमी क्या करा, बार बार एक पासवर्ड मारा, उसे पासवर्ड याद ही नहीं, बार बार एक पासवर्ड मारा, जैसा समझो 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप पासवर्ड को मारेंगे ना, सिस्टम क्या करता, आप तुम्हारा अकाउंट को लॉक कर देता। आप बहुत बार देखे रहेंगे स्पेशली फेसबुक में,
आपका अकाउंट को लॉक कर देता। अब आप समझो, आप सही पासवर्ड डाले तो भी बोलता कि नो नो यूर सिस्टम इज लॉक्ड, राइट। ऐसा एक प्रॉब्लम आ रहा था। तो प्रियोरिटी क्या था, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ प्रियोरिटी क्या है। प्रियोरिटी मेरे ख्याल से मुजफ्फर भाई को मालूम रहेगा प्रियोरिटी। प्रियोरिटी प्रियोरिटी देखो प्रियोरिटी क्या है। प्रियोरिटी, राइट। प्रियोरिटी क्या है, एग्जाम्पल आप समझो, एक प्रियोरिटी हाई, एक है मीडियम, ठीक है, एक है लो। इसको हम ऐसे समझेंगे थोड़ा, ऐसा समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हाई टिकट है, इसका मतलब क्या है, इफ इट इज हाई टिकट, हाई टिकट का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी, इमरजेंसी है। मतलब ऐसा टिकट तुम्हें आया, अगर इसको वो बोलेगा कि भाई 1 to 2 आवर में सॉल्व करो बोलता, हाइट इमरजेंसी है, यू नीड टू सॉल्व विद इन 1 to 2 आवर। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो ये क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा कहाँ पे होगा, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस होगा, मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। इसे बोलते हैं हाई टिकट, बोलते हैं हाई प्रायोरिटी टिकट बोलते हैं। मालूम है भाई, हाई प्रायोरिटी टिकट। हाई प्रायोरिटी का टिकट का मतलब, अब इमरजेंसी है, ऐसा टिकट आ गया कि मेरे बिजनेस को इफेक्ट होने वाला है, ठीक है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा मैं दूसरा काम नहीं कर सकता, ऐसा। तो वो बोलता है कि 1 to 2 आवर्स के अंदर इसको सॉल्व करके देना। समझ में आया? इसको बोलते हैं हाई टिकट। और ये समझो इसका सेम, ये कैसा है, मीडियम। इसका इम्पैक्ट क्या है, उतना हाई नहीं है लेकिन मीडियम इम्पैक्ट है। इसका जो इम्पैक्ट है वो मीडियम लेवल है। मतलब इसको मुझे क्या है मालूम तुम्हें, समझो एक 6 से 10 घंटे के अंदर मुझे सॉल्व करके दो बोलता, ठीक है। ऐसा क्या है, इमरजेंसी नहीं, उतना इमरजेंसी नहीं है, लेकिन क्या बोलता है वो, 6 से 10 घंटे के अंदर मुझे आप सॉल्व करके दो बोलता। अब लो है, लो का मतलब एकदम लो, मतलब उसका क्या भी ये नहीं है, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लो इम्पैक्ट। और मैं बोलता हूँ आपको, इसको आप क्या करो, 1 से 2 दिन आप ले सकते हैं इसको रिजॉल्व करने, बोल सकता हूँ। तो ये होता प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होता है, हाई, मीडियम, लो। और ये भी याद रखो, डिपेंडिंग अपॉन दी, ये याद रखो, ये बात है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रायोरिटी ऑफ टिकट, याद रखो मेरी बात, डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द टिकट, द IT कंपनी विल चार्ज सर्विस फी। क्या करता उन्हें, अगर आपकी हाई टिकट है, अगर आपको 1 से 2 घंटे के अंदर अगर सॉल्व करके दिया तो उसका जो अमाउंट रहता सर्विस फी वो ज़्यादा रहता। अगर मीडियम है, अगर वो सॉल्व करके दिया तो उसका प्राइस अलग रहता। फॉर एग्जांपल समझो, अगर हाई टिकट है, एग्जांपल हाई टिकट है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, $100 चार्ज करता हूँ एग्जांपल। अगर मीडियम है तो मैं इसको बोलता हूँ कि $70 एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा रहता अमाउंट, एग्जांपल आप समझाने के लिए, ठीक है, $30। तो डिपेंड अपॉन दी प्रायोरिटी ऑफ द टिकट द IT कंपनी विल चार्ज टू क्लाइंट। ओके, ये हो गया। ओके, हम लोगों को अभी टिकट क्या आया, ये होगा प्रायोरिटी। यहाँ पे लो, प्रायोरिटी क्या है, लो है। और मॉड्यूल किसका है, SAP सिक्योरिटी है। और बेसिस का भी, बेसिस का मैं आपको बाद में बताता हूँ। और ये टिकट का डिस्क्रिप्शन देखो, यूज़र अकाउंट, एक यूज़र है जो एम्प्लॉय का, उसका एम्प्लॉय कोड है FINUSR456, ये है ना यूज़र का कोड। जैसा एम्प्लॉय कोड बोलते हैं ना, वैसा यूज़र का कोड है। SAP में यूज़र का कोड इज लॉक्ड ड्यू टू इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट। देखो मैं बताया था ना, इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट, उन्हें बार बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो सिस्टम क्या करा, उसके लॉगिन पेज को उसको लॉक कर दिया, वो स्क्रीन को लॉक कर दिया। तो उन्हें ये बताया। अब मैं क्या करता हूँ मालूम, मैं जाके SU01 बोल के T कोड है, वहाँ पे जाके वो जो यूज़र है लॉक हुआ ना, उसको मैं अनलॉक करके देता हूँ। उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ कि रीसेट करो पासवर्ड बोल के इन्फॉर्म द यूज़र। मैं उसको यूज़र को इन्फॉर्म करता हूँ भाई रीसेट करो पासवर्ड को, रीसेट करो। उसके बाद उसको बोलता हूँ कि लॉग्ड एक्शन एज पर ऑडिट रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो भी हम लोगों ने उसके टिकट को सॉल्व किया ना, उसको मैं एक डॉक्यूमेंट बना के रखता हूँ क्योंकि एडिट में काम आ जाए, राइट। उसके बाद क्या करें, स्टेटस क्या है, क्लोज। मैं उसको फिर मैसेज करता हूँ, अभी क्या भी
अभी आप लॉग इन कर सकते हैं, कैन यू लॉग इन नाउ बिकॉज आई चेंज द स्टेटस, कैन यू लॉग इन नाउ। मैं उसको पूछता हूँ, वो बोलेगा हाँ लॉग इन करो, इट्स वर्किंग फाइन। देन मैं जाके टिकट को क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। ये सिंपल टिकट है, ठीक है, ये रियल टाइम का टिकट है। उसके बाद दूसरा टिकट है यूजर अनेबल टू एक्सेस VA01 ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन कोड है, मतलब एक सेल्स ऑर्डर में एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं कर पा रहा, मतलब VA01 एक टी कोड है जहां से जो सेल्स टीम वाला है वो सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या रहा है, ही इज अनेबल टू एक्सेस VA01 एक्सेस करने नहीं हो रहा, ही कैन नॉट क्रिएट द सेल्स ऑर्डर। अगर एक्सेस नहीं हो रहा मतलब उन्हें सेल्स ऑर्डर क्रिएट ही नहीं कर सकता। तो प्रियोरिटी क्या हो गया, हाई हो गया, मतलब मुझे जल्दी सॉल्व करना है इसको। मॉड्यूल क्या है, SAP सिक्योरिटी। डिस्क्रिप्शन क्या है, द यूजर फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट। देखो सेल्स डिपार्टमेंट यूजर आईडी क्या है, ZUSCR123, एक यूजर है, उसका आईडी है। ही इज गेटिंग एन ऑथराइजेशन एरर, ये आप समझ, ये ऑथराइजेशन एरर है ना, मैं आपको जब सिखाऊंगा बताऊंगा। व्हेन ट्राइंग टू क्रिएट ए सेल्स ऑर्डर यूजिंग ट्रांजेक्शन कोड VA01 द यूजर सेल्स दे वेर एबल टू डू दिस प्रीवियसली। तो मतलब क्या हुआ, पहले मैं कर पाता था लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है बोल के ऐसा डिस्क्रिप्शन डाल के दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एनालाइज करते हैं, एनालाइज बाय SAP सिक्योरिटी कंसल्ट। अब ये मत देखो, आपको समझ भी नहीं आएगा एनालाइज क्या भाई, 3 पॉइंट लगे, ये आपको बताऊंगा मैं। जैसा आपका SAP सिक्योरिटी कंप्लीट होगा ना, कैसा एनालाइज करना, कैसा टिकट आएगा, कैसा एनालाइज करना, कैसा सॉल्व करना, आपको मैं इन डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। इसलिए एनालाइज पे अभी ध्यान मत दो, रिजोल्यूशन पे दो। एडिंग मिसिंग रोल, यहाँ पे एक रोल मिसिंग है, उसका क्या है, Z_sales_order_create। ये जो रोल है ना उसको आसान नहीं हुआ, इसलिए वो ऑर्डर सेल्स ऑर्डर नहीं क्रिएट कर रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूजर आफ्टर मैनेजर के अप्रूवल के बाद, मैनेजर अप्रूवल होने करने के बाद ये रोल को असाइन करके हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरिजन क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। वेरीफाइड एक्सेस बाय आस्किंग द यूजर टू ट्राई VA। अब क्या हुआ, हम लोग इसको सभी सेटिंग कर दिए, रेजोल्यूशन कर दिए। अब उसको बोलेंगे कि VA01 ट्राई कर, अब वो बोलेगा भाई अभी VA01 काम कर रहा है, आई कैन क्रिएट द सेल्स ऑर्डर ना। उसके बाद क्या होगा, टिकट को हम लोग क्लोज करेंगे। ये ऐसा है ना, क्या है, सपोर्ट में टिकट आते रहते हैं। इसमें एक चीज़ है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। देखो एक बार जब मैं गोदरेज में सिलेक्शन हुआ था तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि बहुत सारे मैनेजर्स एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जो इंटरव्यू ले रहा था ना वो मैनेजर था, वो मुंबई में था, बेंगलुरु में इंटरव्यू हो रहा था, लाइव हो रहा था, राइट। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट यू मीन बाय L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, L3 सपोर्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा। मुझे उस टाइम में मालूम हुआ, लेकिन जब मैं अंदर गया ना तो मुझे भी यही क्वेश्चन पूछा। तो मैं पूछा, बोला उसको कि L1 बोले तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 सपोर्ट क्या है, बेसिक्स, जैसा यहाँ दिखा है ना, बेसिक यूजर क्वारीज एंड पासवर्ड रीसेट। L2 सपोर्ट फंक्शनल टेक्निकल इशू हैंडलिंग। L3 मतलब कॉम्प्लेक्स इशू रिक्वायरिंग। मतलब क्या है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लेवल आपको देते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर समझो आप फ्रेशर है, आपको फ्रेशर जैसा जॉब मिल गया, आपको L2 L3 में नहीं देंगे, आपको क्या करेंगे, L1 में देंगे। L1 का मतलब छोटे छोटे इशू आते हैं ना, बेसिक यूजर क्वारीज, मतलब छोटे छोटे इशू आते हैं ना, वो इशू को आपको असाइन करेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस फ्रेशर नहीं है, समझ लो 2 से 3 साल है या 3 साल के अंदर है, तो आपको L2 में देंगे। मतलब आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज आ गया, थोड़ा मीडियम लेवल के इश्यूज आपको असाइन करेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल 5 साल ऐसा हो गया, तो आपको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े बड़े इश्यूज आपको क्या करेंगे, आपको असाइन करेंगे, ठीक है। आप समझ लो कभी कभी कंपनी में ये भी होता है, जैसा कि गोदरेज में हुआ, L1 L2 L3 सारे टिकट मेरे पास आते थे, चाहे L1 के हो, L2 के हो, L3 के हो, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट छोटा था, समझ रहे, प्रोजेक्ट छोटा था। एग्जैक्ट एक सऊदी का प्रोजेक्ट था, AZ डाइकिन बोल के, उसके बाद मेट्रेड इंडिया बोल के दिल्ली का था। ये सारे थोड़े प्रोजेक्ट थे, वो छोटा प्रोजेक्ट था। तो L1 भी, L2 L3 तीनों का भी टिकट मेरे पास आते थे और मैं उसको रिजॉल्व करता था, ठीक है। L का मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसा जैसा एक्सपीरियंस नॉलेज रहेगा वैसा वैसा आपको टिकट्स आएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में गए, जैसा EY, एक्सेंचर, डेलाइट, कैपजेमिनी, विप्रो, IBM, ऐसे कंपनी में अगर आप चले गए तो आपको L1 L2 L3 के इसमें आपको पोस्ट करेंगे आपके एक्सपीरियंस हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। और L1 सपोर्ट में देखो, एंट्री लेवल, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 0 to 1 year, फ्रेशर टू जूनियर लेवल। L2 सपोर्ट इंटरमीडिएट लेवल, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 1 to 3 years, जूनियर टू मिड लेवल। L3 सपोर्ट एडवांस लेवल, यानी 3+ years, सीनियर लेवल एंड अबव। So depend upon your experience, they are going to assign, are you in L2, L3 or L1? इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ टिकट्स यू रिजॉल्व,
शेयर इश्यूज यू रिजॉल्व। मैं आपको बताऊंगा ये कैसा आपका टिकट्स आएंगे, कैसा कौन सा सिस्टम रहेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर से कैसा आएंगे, उसके बाद कौन से आपको टिकट्स बोलना है, मैं रियल टाइम के टिकट्स आपको बताऊंगा, वही टिकट आप शेयर करो। राइट, ये तो अभी थोड़ा जस्ट 2 या 3 स्लाइड है, थोड़ा वेट करो, सेशन क्लोज कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। ओके, नाउ द थर्ड वन इज रोल आउट। रोल आउट का प्रोजेक्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बहुत ही रेयर चांस मिलता रोल आउट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, बहुत रेयर चांस मिलता। लेकिन अगर वो पूछेगा व्हाट यू मीन में रोल आउट, अगर पूछेगा तो आप बोल सकते हैं। सो नॉलेज पर्पस आप इसको याद रखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। An SAP rollout project refers to implementing an already configured SAP system or software at multiple location, branches or business units within an organization, often across different countries or region। इसका मतलब मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, सिंपल। अभी 5 मिनट बस, ठीक है, मुझे मालूम हो रहा है कि ज़्यादा टाइम हो गया। अब समझ लो, ये हमारा समझो थोड़ी देर के लिए, ये हमारा हैदराबाद ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा दिल्ली, ये हमारा दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली है। अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे SAP डाला, यहाँ पे SAP इम्प्लीमेंट होके है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओरेकल है। अभी यहाँ पे क्या है, ओरेकल है। लेकिन जब मैं इम्प्लीमेंटेशन करा ना, तो मैं क्या किया, SAP को हैदराबाद के ब्रांच में इम्प्लीमेंट करा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा मैं। ये भी मेरा ब्रांच है दिल्ली, लेकिन वहाँ पे ओरेकल है, यहाँ पे SAP है। उसके बाद मुझे फील हुआ कि मेरा बिजनेस को अच्छा लगने लगा, मेरा बिजनेस प्रॉफिट करने लगा, तो बाद में मैं प्लान किया, नहीं भाई अभी लोकेशन मेरा हैदराबाद में ना, दिल्ली में भी जो मेरा लोकेशन है ना, इसमें भी मैं SAP इम्प्लीमेंट करूँगा। दैट इज कॉल्ड रोल आउट। इतना सिंपल। अगर आप ऐसा देखेंगे, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल और ये देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये समझो थोड़ी देर के लिए, ये मेरा, यहाँ मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा बिजनेस इंडिया में भी है, और मेरा बिजनेस क्या है, USA में भी है, और मेरा बिजनेस क्या है, UAE में भी है, और समझो थोड़ा और एक कंट्री को सा समझो, तुर्की एग्जाम्पल, या उज्बेकिस्तान में भी मेरा क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। कंपनी मेरी एक ही, फॉर एग्जांपल समझो मेरी कंपनी का नाम है एग्जांपल मुस्तू भाई MBA, ऐसा ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा कंपनी का नाम है एग्जांपल, ओके, ये कंपनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया में मैंने SAP को इम्प्लीमेंट करा, थोड़ा याद रखो, SAP में इम्प्लीमेंट करा। लेकिन यहाँ पे USA में अभी तक मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा ओरेकल है एग्जांपल, यहाँ पे ओरेकल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, UAE में क्या किया, UAE में और USA में ओरेकल है। उज्बेकिस्तान में मैंने क्या किया, समझो मैं और एक ERP का, समझो जो भी एग्जांपल टैली मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे मेरा काम कर रहा है। अभी मैं इंडिया में SAP इम्प्लीमेंट किया ना, अभी मुझे लग रहा है कि भाई SAP अच्छा है, अच्छा मेरा रिजल्ट हो रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉय को मैं ले ऑफ कर दिया और अच्छा काम कर रहा है, अच्छी टीम है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कंपनी में जो USA और UAE में है, ओरेकल को निकाल के SAP में इम्प्लीमेंट करूँगा। उज्बेकिस्तान में जो टैली है, इसको निकाल के SAP इम्प्लीमेंट करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड रोल आउट प्रोजेक्ट। रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड, SAP को मैं यहाँ करूँगा, SAP को मैं इधर भी इम्प्लीमेंट करूँगा, उज्बेकिस्तान में और USA में, UAE में। दैट इज़ कॉल्ड रोल आउट प्रोजेक्ट। सिंपल भाई, सिंपल। यही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो अभी अब पढ़ो ये चीज़ को। SAP rollout project refers to implementing an already configured SAP system or software at multiple location, branches or business units within an organization, often across different country or region। different country भी हो सकता। एग्जाम्पल देखो, a multinational company uses SAP in its German headquarter। जर्मन हेडक्वार्टर में SAP को यूज कर रहा। नाउ इट वांट्स टू रोल आउट द सेम SAP सिस्टम टू इट्स ब्रांचेस इन इंडिया, UAE एंड US। अब वो क्या है, ऑलरेडी जर्मन हेडक्वार्टर में SAP को यूज कर रहा, लेकिन अब वो SAP सिस्टम को, SAP सॉफ्टवेयर को अपने इंडिया में, UAE में, US में है ना इम्प्लीमेंट करना चाहता। दैट्स एन SAP रोल आउट प्रोजेक्ट। दैट्स इट। क्लियर गाइस? नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह SAP लैंडस्केप, और कल है ना मैं इंशाल्लाह
आपको लैब में लेके जाऊंगा और एसएपी लैंडस्केप के लिए थोड़ा लैब दिखाना ज़रूरी है। और जितने भी हम लोग टी कोड मैंने आपको बताया था वो सारे टी कोड को भी है ना इंशाल्लाह मैं कल आपको दिखाऊंगा। एनी डाउट्स गई, एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, प्लीज लेट मी नो। अब प्रैक्टिकल करने के बाद ही डाउट्स वगैरह निकलते मुस्तफा भाई। नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा अब तो जितना भी आप बोले ना मुस्तफा भाई, ये सब हम लोग अब तक की लाइफ में प्रैक्टिकली ये सब हम गुजर चुके हैं सब चीजों में ये। देखो इससे अगर मैं बोलने का है, अभी हम लोग अभी क्या है एग्जैक्ट एसएपी सिक्योरिटी जीआरएस में अभी हम लोग कदम नहीं रखे, राइट? तो ये क्या है मालूम, ये जस्ट एक बैकग्राउंड, ये जस्ट एक बैकग्राउंड है, आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जैसा कि समझो, जैसा मैं बोला, वो बोलेगा भाई इन विच प्रोजेक्ट यू आर इन्वॉल्व, आप बोलेंगे मैं इम्प्लीमेंटेशन में था। ओके टेल मी व्हाट आर द फेजेस बोलता, जब क्या बोलेंगे आप? अब मैं बोलता ओके यू आर इनटू सपोर्ट, राइट? टेल मी, कैन यू शेयर मी एनी रीसेंट टिकट यू हैव बीन सॉल्व्ड ऑफ योर क्लाइंट, जस्ट शेयर मी द टिकट्स। जब क्या करेंगे, राइट? इसीलिए है ना मैं क्या बता रहा हूँ, अभी जो मैं आपके सामने बताया ना, ये पूरा ऐसा बैकग्राउंड है, जैसा आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, जब आपको मालूम होगा कि हाँ भाई अभी जो सिखा है ना ये बेसिक्स है, एक्चुअली बेसिक्स है, लेकिन आपका एसएपी सिक्योरिटी के लिए ये क्या होगा, सपोर्ट करेगा, राइट? लेकिन हम लोग अभी लैब नहीं किया, अभी एसएपी सिक्योरिटी जीआर से अभी खत्म ही नहीं रखे हम लोग। ये पूरा ये जो अभी मैं आपको जो भी जहाँ तक एसएपी लैंडस्केप तक समझो, अभी तक हमारा 7 to 8 सेशन हुए ना, ये जो भी है ना, ये हर आदमी के लिए, जो भी एसएपी सीख रहा है, हर आदमी के लिए जानना जरूरी है। नहीं वो तो सही है, हाँ बस बराबर है आपका बोलना। अच्छा मुस्तफा भाई, अपन प्रैक्टिकल कब करेंगे अपन, मतलब कब तक कितने दिनों में करेंगे सर? नहीं अब समझो कल एक दिन इंशाल्लाह मैं आपका एसएपी लैंडस्केप क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? कल मैं मुस्तफा भाई, हाँ कल संडे है, कल संडे, एनी प्लानिंग? नहीं प्लान है तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दो आप, संडे छोड़ दो, कहीं को बोले तो आपको भी आप भी फ्री होते, हम भी फ्री होते। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपके तरफ देखो ऐसा है, अगर मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आई विल मैनेज माई वर्क। मैं है ना अपना काम को, फैमिली को, हर चीज़ को है ना मैं क्या करता हूँ, उसको एक हैंडल करता हूँ, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर समझो अगर आपके तरफ से डिमांड आ रहा है, डेफिनेटली मतलब ऐसा नहीं होना मैं ये सेशन नहीं लेना चाहता, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा सही कर रहा हूँ, तो मैं आई एम रेडी टू टेक द सेशन, मैं रेडी हूँ। हाँ अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली कल हमें क्या है, कल छोड़ के मंडे से लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बट आई एम रेडी टू टेक। नहीं आपके बारे में ही सोच के मैं बोला, लेकिन अगर जो डे टू डे लेते रहे तो यार अच्छा कनेक्टेड रहते। हाँ तो नहीं तो ऐसा करेंगे मुस्तफा भाई अपन सुबह में फजर के बाद भी कर सकते क्या? 6 बजे 7 बजे तक ऐसा? दैट इज द बेस्ट टाइम, मैं बताता हूँ बेस्ट टाइम। हाँ बेस्ट टाइम में दिख रहा मेरे को भी, क्योंकि सुबह सुबह पे अपन फ्रेश रहते और ज्यादा काम में रहता, वो टाइम पे घर पे भी रहते, डेटा अच्छा आता। नहीं एक्चुअली मैं वैसा ही करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद ही है ना, मेरे जो भी काम है ना ऑफिस के, जो भी है ना मैं कर लेता हूँ काम, या मेरा प्रेजेंटेशन करना, जो भी मेरे काम है मैं पूरा सट उसी टाइम में करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दैट इज द एग्जैक्टली बेस्ट टाइम फॉर अस, बेस्ट टाइम हो, ठीक है? अगर आप रियल में नहीं भाई, हम लोग 6 बजे 6:30 बजे जो भी टाइम आप बताएंगे ना, 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे जो भी टाइम बताए ना, मैं रेडी हूँ भाई, आई एम रेडी टू यू नो गिव सेशन। बट आप लोग क्या करो, देखो हो सकता इफ्तिखार भाई आपको कन्विंट होगा टाइम, हो सकता मुजफ्फर सबको है कि नहीं की। हाँ नहीं पूछूंगा अब था, मैं बाद में जो है मशवरा करूंगा अब था सबसे। हाँ नहीं आप बात करो मुजफ्फर भाई से, उनके अहलिया से, जो भी आप है ना, आप लोग बात करो, आप सारे लोग भी है ना कन्विंस होना, सारे लोग भी है ना मुत्तफिक होना इसमें, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम, तभी जाके हम लोग इसको